हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्कॉलर्स मैथ्स हब। तो आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे। उसका एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। पिछली क्लास में हमने एग्जाम्पल नंबर 1 स्टार्ट कर दिया था। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पार्थिव इज़ मेकिंग मैचस्टिक्स पैटर्न। पार्थिव मैचस्टिक्स के पैटर्न बना रहा है। ही रिपीटेडली प्लेस एल्स नेक्स्ट टू ईच अदर। वो एल का प्लेस जो है एक दूसरे के नेक्स्ट में लगा रहा है। ईच एल हैज़ टू मैच स्टिक्स। एक एल के पास 2 मैच स्टिक्स है, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। देखिए इधर एक एल बनाया है, उसके लिए 2 मैच स्टिक का यूज़ किया है। इधर 2 एल बनाए हैं, उसके लिए 4 मैच स्टिक्स का यूज़ किया है। इधर 3 एल बने हैं तो 6 मैच स्टिक्स का यूज़ किया है। ओके, तो आगे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। How many matchsticks are needed to make L? 5 L's. It will be 5 multiplied by 2. क्यों? क्योंकि हमें एक L बनाने के लिए 2 मैचस्टिक यूज़ किया था, इसलिए 5 L's के लिए 5 multiplied by 2. तो क्या आंसर आ जाएगा? 10. How many matchsticks are needed to make 7 L's? तो it will be 7 multiplied by 2. तो आंसर is 14. How many matchsticks are needed to make 45 L? इट विल बी 45 मल्टीप्लाइड बाई 2. तो आंसर क्या आ जाएगा? 90 मैच स्टिक्स. तो हम आगे देखते हैं. लेट अस डिस्क्राइब द रिलेशनशिप्स और पैटर्न हेयर. अब हम इसमें इनका पैटर्न डिस्क्राइब करते हैं. एवरी एल नीड्स 2 मैच स्टिक्स. एक एल को 2 मैच स्टिक जरूरत पड़ी है, तो द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स नीडेड विल बी 2 टाइम्स द नंबर ऑफ एल. तो इसका कहने का मतलब है कि हमें जितने एल के नंबर चाहिए उससे 2 टाइम्स हमें मैच स्टिक्स चाहिए. तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एल्स. आगे हम देखते हैं. लेट्स यूज़ एन. अगर हम एन का यूज़ करते हैं तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय एन. तो कहने का मतलब है कि जितने हमें नंबर ऑफ एल चाहिए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी मैच स्टिक्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी. दिस एक्सप्रेशन टेल अस हाउ मैनी मैच स्टिक्स आर नीडेड टू मेक एन एल्स. टू फाइंड नंबर ऑफ मैच स्टिक्स वी जस्ट रिप्लेस बाय द नंबर ऑफ एल. हमें जितनी भी मैच स्टिक्स चाहिए उसके लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे उन नंबर को जितने हमें एल चाहिए. ओके, तो आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया. अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं. केतकी prepares and supply coconut jaggery laddus. The price of coconut is ₹35 and the price of 1 kilo jaggery is ₹60. तो यहाँ हमें क्या बताया गया है? केतकी जो कोकोनट जैगरी के लड्डू बना रही है उसमें से कोकोनट का प्राइस कितना है? 35, एक कोकोनट का प्राइस. और 1 किलोग्राम जैगरी मतलब गुड़, उसका प्राइस कितना है? 60. तो अब उन्होंने क्या पूछा है? हाउ मच शुड शी पे इफ़ शी बाइज 10 कोकोनट एंड 5 किलोग्राम जैगरी. तो उन्होंने अब पूछा है हमसे 10 कोकोनट और 5 किलो जैगरी का पूरा अमाउंट. कॉस्ट ऑफ 10 कोकोनट इज इक्वल टू, एक कोकोनट की वैल्यू कितनी है? ₹35. तो 10 की कितनी हो जाएगी? 10 मल्टीप्लाइड बाय 5. कॉस्ट ऑफ 5 जैगरी, 1 किलोग्राम जैगरी की वैल्यू है 60, तो 5 किलोग्राम जैगरी की क्या हो जाएगी? 5 मल्टीप्लाइड बाय 60. टोटल कॉस्ट हो जाएगी, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 350 और यहाँ कितना आ जाएगा? 300. ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और आगे हम ऐड कर देंगे तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा? 350 प्लस में 300 इज इक्वल टू ₹650. तो हमें इसका अमाउंट, टोटल कॉस्ट हमें पता लग चुकी है, ₹650. इसी तरह से हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. हाउ मच शुड शी पे इफ़ शी बाइज 8 कोकोनट एंड 9 किलोग्राम जैगरी. तो इसको सॉल्व करेंगे, तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ. तो देखिए यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 8 कोकोनट
इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 8 मल्टीप्लाइड बाय 35 रुपीज़ 280। कॉस्ट ऑफ 9 किलोग्राम जैगरी, 9 मल्टीप्लाइड बाय ₹60 ₹540। तो टोटल कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी, 280 प्लस ₹540, टोटल अमाउंट 820। तो बच्चों ठीक है, इसका आंसर हमारा आया है 820। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड फॉर अ गिवन नंबर ऑफ कोकोनट इन क्वांटिटी ऑफ जैगरी। तो अब इन्होंने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए पूछा है हमसे। कॉस्ट ऑफ कोकोनट, कॉस्ट ऑफ कोकोनट हम कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ कोकोनट्स मल्टीप्लाइड बाय 35। एक्सप्रेशन में क्या होगा, कोकोनट को हमने सी से डिनोट किया है, सी मल्टीप्लाइड बाय 35। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ जैगरी, नंबर ऑफ किलोग्राम ऑफ जैगरी, कि हमें कितने किलो जैगरी की नीड है, उसको मल्टीप्लाइड बाय करेंगे 60 से। तो इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, जे मल्टीप्लाइड बाय 60। तो हमने देखा कॉस्ट ऑफ कोकोनट प्लस कॉस्ट ऑफ जैगरी, अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल अमाउंट हमें पता लग जाएगा। इसके लिए कोरस्पॉन्डिंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम कैसे लिख सकते हैं, सी मल्टीप्लाइड बाय 35 प्लस में जे मल्टीप्लाइड बाय 60। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट इसका क्वेश्चन करेंगे। यूज़ दिस एक्सप्रेशन और फॉर्मूला टू फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड फॉर 7 कोकोनट्स एंड 4 जैगरी। तो हम इसी के अकॉर्डिंग आगे देखेंगे, सी मल्टीप्लाइड बाय 35 प्लस में जे मल्टीप्लाइड बाय 60। तो इन्होंने हमें क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ 7 कोकोनट्स, कॉस्ट ऑफ 7 कोकोनट की हम कैसे फाइंड करेंगे, 7 मल्टीप्लाइड बाय 35 इज इक्वल टू ₹245। ऐसे ही हम कॉस्ट फाइंड करेंगे 4 किलोग्राम जैगरी की, 4 मल्टीप्लाइड बाय ₹60 इज इक्वल टू ₹260। तो टोटल कॉस्ट हमें फाइंड करनी है ₹245 प्लस पे ₹260 इज इक्वल टू ₹505। तो देखा आपने, आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको NCERT ऐसे ही कंप्लीट करवा दूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।